जय श्री राम। भाइयों और साथियों, आज हम कल से आगे की राम कथा पर चर्चा करेंगे, रामायण की कथा करेंगे। और आज की हमारी कथा में कल हमने आपको अपनी कथा को विश्राम दिया कि सीता जी ने जयमाल डाल दी और हमने कथा को वहाँ पर विश्राम दिया। अब अभी सीता जी जयमाल डालकर थोड़ा सब प्रसन्नता का माहौल था और उसी समय जो इतने सारे राजा वहाँ 10,000 से ज़्यादा राजा वहाँ आए हुए थे, उन्होंने कहा भाई ये एक लड़के ने धनुष तोड़ दिया, सीता जी से विवाह कर लिया। तो वो सब के सब राम जी से युद्ध के लिए अपने आप को सोच रहे थे कि हम इनसे युद्ध करके सीता जी को छुड़ा लें, ऐसा मन में विचार कर रहे थे। सब अपनी अपनी योजनाएं बना रहे, आपस में मिलकर योजना बना रहे थे। उसी समय जब धनुष टूटा था तो उसकी धनुष टूटने की टंकार ध्वनि इतनी तेज थी कि महेंद्र पर्वत पर परशुराम जी तपस्या कर रहे थे, उनके कानों में भी वो ध्वनि पहुंची और वो समझ गए कि ये ध्वनि शंकर जी का जो धनुष है पिनाक, उसके टूटने की है। और वो वहां से चल दी राजा जनक के लिए। इधर वो राजा राम जी से सीता जी को छुड़ाने का प्रपंच कर रहे हैं तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि प्रभु मुझे आज्ञा दो, मैं जरा इनको देख लूं। राम जी कहते हैं तुम्हें देखने की आवश्यकता नहीं है, इनको सबको शांत करने के लिए एक बाबा जी चल दिए हैं, बस पहुंचने ही वाले हैं। क्योंकि राम जी जानते हैं कि परशुराम जी को पता चल चुका है और वो महेंद्र पर्वत से जनकपुर के लिए चल दिए हैं, रास्ते में ही हैं, पहुंचने वाले हैं। और जैसे ही परशुराम जी जनक जी की सभा में प्रवेश करते हैं तही अवसर सुनि शिव धनु भंगा आयो भ्रुकुल कमल पतंगा। जैसे ही धुनी सुनी तो वहाँ से परशुराम जी चल दिए और जनकराज जी की सभा में आ गए हैं। और देखी महीप सकल सकुचाने बाज झपट लभु जनु लवा लुकाने। और वो राजा परशुराम जी को देखकर इस तरीके से घबरा गए हैं और सारे सकुचाने लगे हैं और एक दूसरे के पीछे छिप रहे हैं कि बाबा जी कहाँ से आ गए। इनसे सब डरते हैं क्योंकि इन बाबा जी ने, परशुराम जी ने कई बार इस धरती को क्षत्रिय विहीन किया है। और गौर शरीर भूति भल धारा भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। और कैसा स्वरूप है कि बहुत सुंदर गौरा शरीर है, बड़ी बड़ी भुजाएं हैं और धनुष टंगा हुआ है, एक हाथ में उनका परसा है और माथे पर त्रिपुंड लगा है। क्योंकि ये शंकर जी के भगत हैं, शंकर जी के शिष्य हैं ये परशुराम जी। इन शंकर जी से इन्होंने गुरु दीक्षा ली है और शंकर जी के चेले हैं। अब जैसे ही महाराज आए और आकर पूछने लगे, सारे राजाओं ने एक एक कर लाइन लगा ली और एक एक कर आकर दंडवत प्रणाम करने लगे और अपने पिता का नाम के साथ बोलने लगे, हम फला राजा है, फला राजा के पुत्र हैं, हमें हमारा प्रणाम स्वीकार हो। दंडवत कर रहे हैं एक एक राजा, लाइन लगा ली सबने, सब घबरा रहे हैं। उसी समय जनक जी, सीता जी जयमाल डाल चुकी हैं तो जनक जी आते हैं, परशुराम जी को प्रणाम करते हैं और सीता जी से प्रणाम करवा कर आशीर्वाद दिलवा कर सीता जी को कहते हैं, उनकी सखियों को कहते हैं, इनको महलों में ले जाओ। अब विश्वामित्र जी अपने आसन से उतर कर आते हैं और परशुराम जी को मिलते हैं, प्रणाम आपस में दोनों ऋषि करते हैं और राम लक्ष्मण को प्रणाम करवा कर आशीर्वाद दिलवा कर बैठा देते हैं। अब
परशुराम जी जनक जी से पूछते हैं कि हे जनक, तुम्हारे दरबार में इतने राजाओं की भीड़ क्यों है? किस प्रयोजन से तुमने इतने सारे राजाओं को इकट्ठा किया है? राजा जनक सारी बात सच्ची सच्ची बता देते हैं कि प्रभु, मैंने अपनी पुत्री सीता का विवाह के निमित्त ये राजाओं को इकट्ठा किया और मैंने शर्त रखी कि जो इस पिनाक को तोड़ेगा शंकर के, उसी के साथ मैं सीता का विवाह करूंगा। और मैंने सीता का विवाह कर दिया। तभी परशुराम जी की दृष्टि टूटे हुए पिनाक खंड पर जाती है तो उनका क्रोध अग्नि की तरह हो जाता है, जैसे मानो किसी ने अग्नि में घी डाल दिया हो, और बहुत क्रोधित होते हैं। कहते हैं, मूढ़जनक, मुझे जल्दी बता वो कौन सा राजा है जिसने मेरे शिव जी के भगवान के धनुष को खंड खंड किया है, तोड़ा है। यदि वो 2 सेकंड में मेरे सामने नहीं आया तो मैं जहां तक तेरे राज्य की सीमाएं सबको उलट पुलट कर दूंगा। जनक जी बहुत घबरा जाते हैं, सोचते हैं बनी बनाई बात बिगड़ने लगी है, विधाता क्या चाहता है। अब सारे राजा आपस में चर्चा करते हैं, अच्छा हुआ भगवान तुमने हमसे धनुष नहीं तोड़वाया। एक राजा दूसरे राजा से कहता है, क्या समझते हो मैं तोड़ नहीं सकता था? देखा, मैंने इसलिए नहीं तोड़ा, मुझे पता था ये बाबा जी आने वाले हैं और बाबा जी आकर छोड़ेंगे नहीं। ये बाबा जी का धनुष है और ये शिव जी का वो धनुष था जो शंकर भगवान ने परशुराम जी को उपहार स्वरूप दिया था। और परशुराम जी के पास 2 धनुष हैं। एक धनुष परशुराम जी के पास शिव जी का हो गया और एक धनुष विष्णु भगवान से लिया है तपस्या करके। अब 2 धनुष कोई आदमी कैसे संभालेगा, इसलिए शंकर भगवान के धनुष को राजा जनक के पास रख दिया कि भाई जब मुझे जरूरत होगी मैं आपसे ले लूंगा। और वही धनुष राजा जनक ने अपनी पुत्री के विवाह के निमित्त तोड़वा दिया। अब परशुराम जी बहुत क्रोधित है, कहते हैं, जनक जल्दी से उस राजा को निकाल कर बाहर खड़ा करो। अब सारे राजा घबरा रहे हैं। उसी समय भगवान राम सामने आते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं कि नाथ संबोधन भंज निहारा, होई कोई एक दास तुम्हारा। आयुष पहा कही किन मोही, सुनिस बोल मुनि कही। राम जी कहते हैं कि प्रभु, ये शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा। और प्रभु आप मुझे कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है। प्रभु संकेत तो देते हैं लेकिन क्लियर नहीं बताते कि ये धनुष मैंने तोड़ा है। तब भगवान राम तो चुपचाप खड़े हो जाते हैं और परशुराम जी कहते हैं कि कोई जो मेरे गुरु के धनुष को तोड़े वो तो मेरा द्रोही है, वो मेरा शिष्य कैसे हो सकता है, वो मेरा दास कैसे हो सकता है। तब कुछ देर बाद लक्ष्मण जी सामने आते हैं प्रभु की आज्ञा लेकर कि प्रभु मैं भी कुछ बोलूं, और आकर परशुराम जी के सामने बहुत मुस्कुराने लगते हैं। आप सोचो, कोई क्रोध में भरा है, अग्नि की तरह उसके मन में अग्नि जल रही है, और कोई सामने आकर मुस्कुराए तो क्या होगा। और लक्ष्मण जी मुस्कुराते हैं, कहते हैं, बाबा जी हमने बचपन में बहुत धनुष तोड़ी हैं लेकिन तब तो आप कभी नहीं आए। इस पुराने पिनाक को टूटने पर आप एकदम से आ गए। आखिर इसमें क्या है? ज्यादा ही आपकी ममता है तो इसको किसी को बुलवा कर जुड़वा लो। अब परशुराम जी और भड़क जाते हैं, कहते हैं जितना तू छोटा है उतना खोटा है। परशुराम जी परसा निकाल लेते हैं, लगता है अरे बालक आज तेरी मृत्यु निकट आ गई है, तू मुझसे युद्ध कर नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। तब लक्ष्मण जी कहते हैं, देखो हम ब्राह्मण से युद्ध नहीं करते, हम छत्रवंशी हैं, हम सूर्यवंशी हैं, क्षत्रिय हैं, हम काल से भी युद्ध कर जाते हैं लेकिन ब्राह्मण को से युद्ध नहीं करते,
कि ब्रह्म हत्या के ब्राह्मण को अगर हम मार दें तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। तब बहुत क्रोधित होते हैं परशुराम जी और कहते हैं कि जिसने धनुष तोड़ा है वो सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। मैंने अनेक बार ये धरती क्षत्रियों रहित किया है, मैंने सहस्त्रबाहुओं को बाहु को मारा है। और लक्ष्मण जी परशुराम के सामने खड़े खड़े मुस्कुराते रहते हैं और कहते हैं कि इसमें मेरे भाई का कोई दोष नहीं है, वो तो छूते ही टूट गया, पुराना पिनाक था। और तब राम जी बोलते हैं कि परशुराम जी देखो, आप सब बातों में हमसे बड़े हैं। हमारा नाम तो केवल राम है, आपका नाम परशुराम है, परशु सहित राम परशुराम। हम आपकी बराबरी नहीं कर सकते। तो परशुराम जी कहते हैं तुम मुझसे युद्ध करो। राम जी कहते हैं देखो, हम सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं, हम काल से भी मुंह नहीं मोड़ते, काल के सामने भी हम खड़े होकर युद्ध करते हैं, लेकिन ब्राह्मणों से हम कभी युद्ध नहीं करते। जब बार बार परशुराम जी ने ब्राह्मण पर इतनी ममता देखी, इतनी दया देखी, तब कुछ उनको भास हुआ कि भाई भगवान के सिवा कोई ब्राह्मणों पर इतनी ममता नहीं दिखा सकता। तब परशुराम के पास जो भगवान विष्णु का धनुष था, उस धनुष को भगवान परशुराम ने भगवान राम जी को दिया और कहा इसकी प्रत्यंचा चढ़ा दो। और प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए जैसे ही भगवान राम ने वो धनुष लिया, प्रत्यंचा अपने आप चढ़ गई। परशुराम जी के नेत्र खुले के खुले रह गए और उन्होंने समझ गए कि ये तो विष्णु भगवान का अवतार हो है, और उनको सिर झुकाकर प्रणाम किया और अपनी गलती मानी और क्षमा मांगी। राम और लक्ष्मण दोनों से क्षमा मांगी और 9 बार राम जी की जय बोलकर वापस तपस्या करने के लिए महेंद्र पर्वत पर चले गए। भाइयों और दोस्तों, भगवान राम ने सभी से प्रेम किया, चाहे कोई ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हो। भगवान राम कहते हैं कि हाँ, भगवान राम जानते हैं कि हम सब पहले सनातनी हैं। देखो, इस धरती पर जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो सनातनी होता है, वो बाद में कुछ और बनता है। ये तो हम भाग्यशाली हैं, हम हिंदुस्तान की धरती पर जन्मे हैं और सनातन के अंदर सनातनी हैं, सनातन में जन्मे हैं। हम सबको आपस में सभी से प्यार से रहना चाहिए, चाहे कोई भी हो। भगवान राम तो जब युद्ध के लिए रावण से चले, उन्होंने वानरों का सहारा लिया और वो चाहते किसी ऋषि के आश्रम में रहते, लेकिन वो वन में जाकर कोल भीलों के साथ रहे और सबरी भिल्ली के यहाँ उन्होंने भोजन किया और ये संदेश दिया कि हम चाहे कोई से भी वर्ण के हो, हम सबसे पहले सनातनी हैं और हमें आपस में प्यार से रहना चाहिए। भगवान राम हमें ये सिखाते हैं कि हमें सबसे प्रेम करना चाहिए। और इसी के साथ हम आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं। परशुराम जी वापस महेंद्र पर्वत पर चले गए और वहाँ भगवान शंकर की तपस्या में दोबारा से लग गए। अब विश्वामित्र जी जनक को कहते हैं कि अपने पुरोहितों से अच्छा सा मुहूर्त निकलवा कर एक पत्रिका अयोध्या भेजिए और राजा दशरथ जी को परिवार के सहित बुलाकर अब वैदिक रीति से इनका विवाह कराने की तैयारी कीजिए। और इसी के साथ वीडियो को यही विराम देते हैं। जय श्री राम भाइयों और दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर करना,
अपने रिश्तेदारों को भेजना और सभी राम कथा रोज सुने। भगवान राम सबका मंगल करे। जय श्री राम।